गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सो बेटा चैप्टर हमने किए थे सिविक्स में, चैप्टर नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। तो आज हम करेंगे उसके क्वेश्चन आंसर्स, जो उसके एनसीईआरटी एंड अदर्स को कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं नोटबुक पे। ठीक है बेटा। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ सेक्युलरिज्म। तो आपको इसका मीनिंग मैंने बताया था। सेक्युलरिज्म मीन्स द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। स्टेट का मीनिंग यहाँ पे क्या है? गवर्नमेंट सिस्टम। ठीक है, यानी कि सेक्युलरिज्म का मीनिंग क्या हुआ कि गवर्नमेंट सिस्टम से यानी कि स्टेट से रिलीजन को यानी धर्म को अलग रखना। गवर्नमेंट डजंट डिक्लेयर एनी रिलीजन एज ऑफिशियल रिलीजन, और गवर्नमेंट किसी भी रिलीजन को एक ऑफिशियल और रिलीजन नहीं डिक्लेयर करती, यानी कि किसी को भी रिलीजन को एक अपना स्टेट रिलीजन या राजकीय धर्म का दर्जा नहीं दिया जाता। सभी धर्मों को इक्वल वैल्यू मिलती है, तो उसको कहते हैं सेक्युलरिज्म। ओके, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2, इज इंडिया ए सेक्युलर कंट्री। तो आपको पता है आंसर इसका क्या आएगा? यस। ठीक है, India is a secular country. India adopted a policy of separating the power of religion and the power of state. तो इंडिया क्या है? एक सेक्युलर कंट्री है, और इंडिया ने कैसा पॉलिसी अडॉप्ट किया है? इंडिया में रिलीजन पावर यानी कि धर्म को एंड द पावर ऑफ स्टेट यानी कि राज्य की पावर को अलग अलग रखा गया है। यानी कि गवर्नमेंट के किसी भी काम में या किसी लॉ मेकिंग में धर्म की दखलंदाजी नहीं है, या किसी एक पर्टिकुलर धर्म को वैल्यू नहीं दी जाती। देन आता है क्वेश्चन नंबर 3, कैन गवर्नमेंट स्कूल गिव इम्पोर्टेंस टू वन रिलीजन। सो जवाब है इसका नो। वो हमने किया भी था, आपको याद होगा, हमने एक केस स्टडी किया था। ठीक है, जिसमें बच्चा टीचर को बोलते हैं अभी हम इस बार फेस्टिवल जो है स्कूल में मनाएं, बट टीचर क्या कहते हैं उसको, अभी गवर्नमेंट स्कूल में कोई भी रिलीजियस फेस्टिवल नहीं मना सकते। ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल्स कैन नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू वन रिलीजन। तो गवर्नमेंट स्कूल किसी एक रिलीजन को इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते। ओके, देन आता है क्वेश्चन नंबर 4, गिव एनी एग्जाम्पल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हाउ इट इंटरवेंड इन रिलीजियस प्रैक्टिस। तो अब ऐसा भी नहीं है कि धर्म और राज्य यानी कि स्टेट बिल्कुल ही अलग हों। कुछ मामलों में जो गवर्नमेंट है वो धर्म के मामलों में भी इंटरफेयर करता है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंटरवेंड इन हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिस इन ऑर्डर टू अबॉलिश अनटचेबिलिटी। पहले हिंदुइज्म में क्या होता था? एक अनटचेबिलिटी का सिन रहता था, यानी कि जो एससी लोग होते थे इनको अनटचेबल मानते थे, उनको टच नहीं करते थे, उनको अछूत कहते थे। ठीक है, तो वो वैसे तो उस टाइम पे एक हिंदू रिलीजियस सिस्टम में ही आती थी, बट गवर्नमेंट ने हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिसेस में इंटरफेयर किया और उस सिस्टम को ख़त्म कर दिया, क्योंकि वो एक अच्छा सिस्टम नहीं था। चाहे कोई भी पर्सन है, सबका राइट है कि वो आज़ादी से रहे, उसको वैल्यू मिले, उसकी डिग्निटी मेंटेन रहे। तो किसी को हम अनटचेबल कह रहे हैं या उसकी डिग्निटी को ठेस पहुंचा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं होती। देन आता है क्वेश्चन नंबर 5, विल द गवर्नमेंट इंटरवेन इफ सम रिलीजन अलाउ देम टू प्रैक्टिस इन्फेंटिसाइड। ठीक है, तो अगर मान लो कोई रिलीजन में आता है कि वो इन्फेंटिसाइड यानी कि बच्चे को जन्म देने पे ही मार दें, तो क्या है गवर्नमेंट वहाँ पे अपना इंटरवेन करेगा? यस, बिकॉज दिस इज़ द वायलेशन ऑफ राइट टू लाइफ। सबको जीने का अधिकार है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं उनमें आर्टिकल 21 में आता है राइट टू लाइफ, यानी कि जीने का अधिकार। तो ये राइट टू लाइफ का वायलेशन होगा। देन क्वेश्चन नंबर 6, वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। कि हमने ये तो किया है कि रिलीजन को स्टेट से यानी कि गवर्नमेंट सिस्टम से अलग रखते हैं, बट क्यों रखते हैं? ठीक है, क्यों इम्पोर्टेंट है? सो फर्स्ट पॉइंट, ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड हैव मोर देन वन रिलीजियस ग्रुप। अब बेटा कोई भी कंट्री में एक रिलीजन के लोग नहीं रहते, सब कंट्री में एक से ज़्यादा रिलीजियस ग्रुप रहते हैं। ठीक है, इंडिया में तो वैसे ही बहुत सारे रिलीजन हैं। सो विद इन दीज religious groups there can be one group in a majority। अब
जितने भी रिलीजियस कम्युनिटी के लोग रहते हैं उनमें से कोई एक ग्रुप का मेजोरिटी हो सकता है। द मेजोरिटी कैन ईजिली मेक डोमिनेशन एंड रिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी। तो जो मेजोरिटी कम्युनिटी है वो क्या कर सकते हैं, अपना डोमिनेशन बना सकते हैं एंड रिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटीज़ प्रैक्टिसिंग देयर रिलीजन। और जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं उनको अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस से रोक सकते हैं। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू सेपरेट द रिलीजन एंड स्टेट पावर। तो इसीलिए हमने क्या किया कि गवर्नमेंट सिस्टम में यानी कि जो स्टेट पावर है उसको रिलीजन पावर से अलग रखा है। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ सेक्युलरिज्म। ठीक है, अब हमने कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे प्रोविज़न किए हैं सेक्युलरिज्म के रिगार्डिंग। फर्स्ट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट इंडिया विल बी सेक्युलर कंट्री। अब ये देखो, हमने बिगिनिंग में जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसी टाइम हमने डिसाइड कर लिया था कि इंडिया विल बी ए सेक्युलर कंट्री, कि कोई भी रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन नहीं बनाएंगे। ठीक है, वन रिलीजियस कम्युनिटी डजंट डोमिनेट अनदर। कोई भी एक रिलीजियस कम्युनिटी किसी दूसरी कम्युनिटी को डोमिनेट नहीं करेगी, यानी कि वो किसी दूसरे पे अपना इंटरफेयर नहीं करेगी। सम मेंबर डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर ऑफ सेम रिलीजियस कम्युनिटी। ऐसा भी नहीं होगा कि विद इन सेम कम्युनिटी कुछ मेंबर ही अपनी पूरी कम्युनिटी को डोमिनेट करें, उन पे हुक्म चलाएं, ये भी अच्छा नहीं है। एंड द स्टेट डजंट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर लॉ, और ना ही कोई जो हमारे गवर्नमेंट है वो कोई पर्टिकुलर लॉ जो है इसके रिगार्डिंग इन्फोर्स करेगी, यानी कि कोई ऐसा एक्ट नहीं लाएगी जो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट हो या उनके कल्चर के अगेंस्ट हो। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूट में हमने प्रोविज़न किए हैं। अगर कोई लॉ इनके वायलेट करता हुआ बनता भी है तो कोर्ट में हम केस कर सकते हैं और कोर्ट उसको जुडिशियल रिव्यू करेगा, और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो उसको चेंज करेगा। ठीक है भाई, तो ये कुछ क्वेश्चन थे हमारे चैप्टर नंबर 2 सिविक्स अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। तो ये आपने पॉज करके सारे क्वेश्चन नोटबुक पे राइट करने हैं और देन असाइनमेंट में आपने अपलोड कर देने हैं। ओके बेटा, तो ये काम आप जल्दी से करो और इसको लर्निंग भी करना आपने। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।